मुझे आज पहली बार किसी पे गुस्सा आया हु इज टॉकिंग सच नॉनसेंस एंड सच बेसलेस थिंग्स। ये बेसलेस बातें आप जो यहाँ पे लिख रहे हो ना, इट विल नॉट प्रूव कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है। गॉट दिस पॉइंट एंड दिस इज नॉट द टाइम टू प्ले विद मी। इट इज अबाउट ए सीरियस कॉज। समझ आ गई? आप घर पे बैठे हुए अपनी दाल रोटी कमा रहे हो ना, वहां पे लोगों ने लोन लिए हुए जिनके घर नहीं चल रहे। ये सही है, ये सही है। इनको ना आपस में लड़ना है कि ये कुत्ता स्ट्रीट डॉग है, इसके अंदर जान है, इसमें नहीं है। मैं बहुत ज्यादा टेंस्ड हूँ, सच में हूँ। और अब ये इसलिए अंदर आए हैं क्योंकि यहाँ पे मैं उनके खाने की प्रिपरेशन करने वाला हूँ। ये देखो, ये मुझे बड़ा मजा आता है ये करने में। हाय गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग ऑन योर फेवरेट चैनल जे एंड जोई। तो टाइम है सुबह के 8:35। ये दोनों के दोनों अंदर है। हाँ, ये अंदर क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि कल रात को ये दोनों इकट्ठे सोए हैं पहली बार। ये देखो, फ्रीडम देख रहे हो? फ्रीडम, एक नेक्स्ट लेवल फ्रीडम है ना। और अब ये इसलिए अंदर आए हैं क्योंकि यहाँ पे मैं उनके खाने की प्रिपरेशन करने वाला हूँ। मनी गई हुई है जे के स्कूल। यस, आज जे का प्ले एरिया के अंदर, प्ले एरिया मतलब दिल्ली के अंदर कहीं प्ले एरिया, वहाँ पे इनका स्कूल इनको लेके जा रहा है सारे बच्चों को, और स्कूल बस में बिठा के लेके जा रहा है। वो आपको कल के ब्लॉग में मन्नी के दिखेगा। तो मैं बच गया हूँ अकेला, तो मुझे नमितोलॉजी का व्लॉग भी डालना है सुबह 10:30 बजे। कोशिश पूरी है और यहाँ पे मैं अपना व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले खाना मिलेगा इसे, फिर इसे, और फिर ऊपर। ठीक है, शुरू करें आज। तो यहाँ मैंने ले लिया बाउल और अब मैं डाल रहा हूँ क्लोई के लिए सबसे पहले खाना, पर दूंगा सबसे आखिरी में क्योंकि पहले सीनियर को खाना जाएगा फिर जूनियर को खाना जाएगा। हे, आउट ऑफ द किचन, आउट आउट बेटा, वेरी गुड। तो क्लोई ना धीरे धीरे सारी बातें समझ रही है। उसको समझ आ रहा है कि घर के अंदर रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है। ठीक है, और आपस में मस्ती भी नहीं कर रहे क्योंकि खाना डल रहा है। ये पूरा एक एग वाइट प्लस होल एग, मतलब अंदर का जोक भी है, इसको मैं क्रश कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मैंने डाल दिया इसके खाने के अंदर, और साथ में डालेंगे चावल और दही बहुत सारी। सुबह का खाली पेट खाना जो इनको मिलता है, मतलब 12 घंटे के बाद, वो होता है बहुत ज़्यादा ठंडा। योक फेंको डस्टबिन के अंदर और अब डालो इसके अंदर चावल। ये लो जी, चावल भी बने हुए हैं। मन्नी सब कुछ करके गई है वैसे तो। ओहो, मज़ा आ गया। कुछ नहीं करना, बस थोड़े थोड़े चावल डालने। तो ये देख लो, हम अपना खाना तो बनाते नहीं पर डॉग्स का जरूर बनाते हैं। 1 कड़छी, ठीक है, साथ में 2 कड़छी और साथ में 3 कड़छी। सुबह ज़्यादा हेवी खाना नहीं देना, उतना ही देना है जितना बैलेंस है और जितनी ज़रूरत है। 4 कड़छी खाना इज़ इनफ फॉर हमारा छोटा बच्चा क्लोई। और इसके अंदर अब हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो यहाँ डल गया है हमारी जोई का खाना भी, क्योंकि डॉग्स को मैं अलग अलग खाना दे रहा हूँ। तो अगर मैं सबको इकट्ठे दे रहा होता तो सबसे पहले बब्जी को जाता, फिर लेडी ऑली को, फिर जोई को और फिर क्लोई। बट अभी ये दोनों नीचे इकट्ठे हैं, मेरी प्रायोरिटी पहले नीचे की है, ऊपर अभी मैं नहीं जाऊँगा, सनी खाना देगा। तो मैं सबसे पहले खाना दूंगा जोई को, उसके बाद दूंगा मैं क्लोई को। तो इसके अंदर 2 पूरे एग वाइट्स हैं और साथ में योक भी पूरा है, और साथ में हमारा है चावल बॉइल्ड जो मैंने अभी भी किए हैं, जो मन्नी करके गई है बेसिकली। तो इसको ना मैं एक अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा और साथ में डालूंगा ऊपर कम से कम भी पाइया दही, मतलब 250 ग्राम दही, ताकि ओए होए गर्म है चावल तो एकदम। पर इनको ना मज़ा आ जाएगा खा के। मैं खाने को ना बहुत अच्छे तरीके से मैश करके देता हूँ ताकि ना इनका टेस्ट ना हर जगह ना इक्वल रहे। ओए 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 ओए, ठीक है। तो इसका तो खाना हो गया है। अब इसके अंदर सिर्फ डलनी है दही। तो दही निकाल लेते हैं। हमारी रोज की 1 दही लग जाती है, ये अमूल वाली। वरना मैं इसको ना कैंची से नहीं काटता, कैंची से काटता हूँ तो इक्वल माल आता है, और ऐसे ना मुझे पिचकारी मारने में बड़ा मज़ा आता है। ये देखो, आउट आउट ऑफ द किचन, आउट, आपको नहीं अभी मिलेगा, आउट। तो ये दही, ये देखो, ये मुझे बड़ा मज़ा आता है ये करने में।
समझ रहे हो? देखो तो इक्वल हिस्से सबको मिलना चाहिए। 250 ग्राम दही डल गई है इसमें। तो काफ़ी लोगों का मेरे को आ रहा था कि आप अपने डॉग्स को खाने में क्या देते हो। तो खाना मेरा डॉग्स का कुछ इस प्रकार दिखता है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखो, तो ये रहा हमारी जोई का खाना और अब ये जा रहा। आजा बाहर आजा, चलो। चल 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 बाहर। सेट सेट, गुड गर्ल। बेटा आपका नहीं है, अभी आपका नहीं है, उसका है खाना। नो नो, आपका नहीं है, आप साइड आ जाओ। ईट, आजा, तेरा खाना मैं डालूं। वहाँ वो अपना खाना खा रही है। आजा क्लोई, तेरा खाना भी रेडी है बेटा, आजा। यहाँ पे बैठना, अंदर नहीं आना। तो ये देख लो किचन के ना, और ये हमारे चावल लगते हैं। ये आया है हमारा 20 किलो का कट्टा। इनके लिए हम चावल अलग मंगवाते हैं, अच्छे चावल है। हे नो, आपने बाहर नहीं जाना, अभी वो खाना खा रही है ना। हाँ, आपको खाना मिलेगा। तो इसको टेंशन हो गई है कि मेरा खाना कब है। और ये रहा इसका खाना। अब इसके अंदर पानी डालेगा और दही डालेगी 250 ग्राम, और ऐसे ही हम इसको फीड करेंगे। और यहाँ हमारी, चलो 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 किचन से बाहर। हाँ गुड गर्ल, ये देख लो पूरी दही डली हुई है। और इसी के साथ मैं इसको खाना दूंगा, इसके पास ही, ताकि इसको भी समझ आ जाए कि साथ में खाना खाना और कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, नो सेट सेट फर्स्ट, सेट, गुड गर्ल। ए नो 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 नो, सेट सेट, नो, खाना इतनी दूर है और इसको नो, ईट। तेरा खाना हो गया ना, वो पड़ा हुआ है ना भूखी, उसके खाने के अंदर आई तो तेरे को बताऊंगा मैं। और यहाँ दोनों बच्चे अपना खाना खा रहे हैं। इसके बाद देते हैं ऊपर का खाना। मेरा ये वाला काम निपटा और मिलता हूँ आपको मैं। और गाइस अभी ना इनिशियल डेज के अंदर ना मुझे यहाँ पे खड़ा होना पड़ता है। आप देख रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि ताकि रिसोर्स गार्डिंग वाली चीज़ और प्रोटेक्टिव नेचर अपने खाने को लेके इसमें ना डेवलप हो, क्योंकि इसको भी पैक के साथ खाना खाना है, इकट्ठे चारों ने खाना है। तो ये परेशान ना करे अभी, क्योंकि ये तो सीख चुकी है बब्जी से, लेडी ऑली से, इसने सीखना है इससे। तो ये देखो डिस्टेंस बना के उसने अपना खाना खा लिया। वो वेट कर रही है कि वो अपना खाना खा ले, उसके अंदर नहीं जा रही। और वो इसलिए नहीं जा रही, ये आदत डेवलप होगी क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मुझे इनिशली 7-8 दिन ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा जब भी मैं इनको खाना अपने साथ फीड करूँगा। तो ये खाना खा रही है, उसका ध्यान मेरी तरफ है कि यहाँ पे पापा खड़े हुए हैं, नहीं तो पापा डांटेंगे। इतना आपको टाइम देना पड़ेगा अपने डॉग्स को। अगर आपके पास एक से ज़्यादा डॉग हैं तो डॉग्स रिक्वायर योर टाइम। जैसे हमारे बच्चों को हमारा टाइम चाहिए, ये भी हमारे बच्चे ही हैं। ये लो, ठीक है। और इवेंचुअली ये टाइम यूटिलाइजेशन है, वेस्ट नहीं है। मैं इनके साथ खड़ा हूँ, वो अपना आराम से खाना खा रही है फिक्रमंद होके, वो बीच में नहीं आ रही क्योंकि मैं खड़ा हूँ। तो सुबह सुबह ये लोग भी अपने खाने के इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा जी, तू भी ऊपर आ गई है। तुझे तो मिलेगा नहीं, इन दोनों को तो मिलेगा। इनको पता चल गया खाना आने वाला। बब्बे अभी नहीं, पहले खाना आएगा, मैंने रख दिया था सीढ़ियों में। नीचे बैठ जा भूखी। तो ये दोनों का अलग अलग मैंने खाना बनाया, वही सेम मिक्सचर सब जगह। इसमें 2 अंडे हैं, इसमें भी 2 अंडे हैं। बराबर नहीं, बराबर है, बस अलग अलग डालना है। एक मैं डाल देता हूँ, एक तू डाल दे। इसमें ज़्यादा लग रहा है। किसमें ज़्यादा लग रहा है? इसमें भी तो ज़्यादा लग रहा है, देख सेम ही तो क्वांटिटी है, दोनों भर गए ना। थोड़ा सा पानी डाल, पहले डाल पानी डाल। हाँ और डाल थोड़ा लिक्विड और, बस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पूरा डाल दे। हाँ डाल दे, पूरा डाल दे, उसमें तो पूरा ही जाएगा। डाल दे पूरा। तो बर्तन साफ भी हो गए, अभी बस थोड़ी सी सफाई बची है। तो ये देखो 2 अंडे, 250 ग्राम दही, साथ में भर के चावल, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा। सत नो ईट। जोई ना वैसे है तो भूखी, खाना खा के आई है ना नीचे से अपने। तो यहाँ इनका खाना डल गया
और इनको लेके जाएंगे हम आधे घंटे बाद, आधा घंटा भी नहीं, कम से कम भी 1.5 घंटे बाद, पेट मुड़ ना जाए इनका भागते हुए। तो ये भी अगर आप सुबह सुबह सबसे पहले खाना डालते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब खाना डाल लिया, पूरी रात से भूखे थे। इसके बाद 1 से 1.5 घंटा हम वेट करेंगे और मैं ये बंद करके जा रहा हूँ ताकि ये ना हो, समझ रहे। तो चलो अब अपने खाने की इंतज़ार करते हैं। ऑफिस खुल गया, स्टार्ट करते हैं आज का दिन। तो गाइज़ आज फाइनली मेरे को टाइम मिल गया नहाने का, कपड़े चेंज हो गए, देख लो। यस, तो अब चलते हैं ऑफिस। सुबह का टाइम हो गया है, कितना हो गया भाई? 11:30। पानी की बोतल मेरे पास है, मन्नी आएगी 1 से 1:30 बजे तक। यहाँ हमारी माता जी आई हुई हैं। क्या हाल है आपके, बता दो। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि तुम्हारी माता जी ना कैमरा देखती नहीं है, जो भी मन आता है वो बोल देती है। अच्छा स्माइल तो दिखा दो अपनी। मम्मी ने स्माइल छुपा रही है, क्यों मम्मी? मम्मी का दांत टूटा हुआ है, देख लो। मम्मी का दांत मेरा टूटा। मन नहीं करता लगवाने को। क्यों? फिर मम्मी बूढ़े हो जाओगे आप। कोई नहीं, बूढ़े ही तो हैं। आए ऑप्टिमिस्टिक हैं, बूढ़े ही हैं। पर क्यों अभी कहाँ बूढ़े, अभी तो शिवाय की शादी के अंदर नाचोगे तुम, है मम्मी? कोई नहीं, बैठे हुए ना चलेंगे अगर जिंदा रहे तो। यार ऐसे क्यों बोलते हो? बाकी बेटे देख, भगवान के हाथ में है उम्र तो। वो बात सही है ना, पर क्यों सुबह सुबह गलत बोलना? नहीं, आप पता है मैं आपके बदले होता, मैं पता क्या बोलता, मैं तो शिवाय की बच्चों की शादी में भी नाचूंगी। क्यों ऐसे लटकते हुए जाने? अरे क्यों, आपको लटकने नहीं देंगे, हम आपसे इतना काम करवाते हैं। चलो ठीक है मामा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप टीवी देख लो, जो देखना है आपको, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। पापा की तबीयत ठीक है? ठीक है। चलो तो गाइस चलते हैं सीधा ऑफिस और करते हैं ऊपर जाके बच्चों से प्यार और अपना काम। सो गाइज आज ना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो मैं ना जल्दी जल्दी क्वेश्चंस ले लेता हूँ। सिर्फ 7-8 मिनट के क्वेश्चंस लेंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं डॉग बैन से रिलेटेड, तो हम थोड़े से ना फिक्रमंद हो गए हैं। बाकी क्वेश्चंस जल्दी जल्दी लेते हैं, कल मैं ले नहीं पाया, आपको सिर्फ डॉग बैन के बारे में बताया था। अब सुनो, यूज़र कह रहा है यू आर राइट सर, द डिसीजन इज़ टोटली रॉन्ग, से नो टू डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। बाप का क्या है प्लीज़ बताओ ना कुछ, अगर बैन रहा तो बाप कभी भी नहीं आएगा। सर आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बाय द बेब्स ऑफ क्लोई एंड बाप। बेबीज लिखा है इसने, बट बिकॉज ऑफ बैन विल नॉट बी एबल टू। यस, अगर बैन लगा रहा तो। राहुल भैया, क्लोई इज बाइटिंग जोई एवरीवेयर whenever she plays with her. You should stop her from biting, otherwise she will develop this bad habit and Zoe might not attack in reply. So मैं उसको ये करने दूंगा। This is a part of bonding between a puppy and an adult dog, और दोनों सेम जेंडर की है। It's very safe. इवेंचुअली अगर आप बार बार ये व्लॉग देखेंगे तो आपको थोड़े थोड़े दिन में दिख जाएगा कि उनका एक्साइटमेंट लेवल कम हो जाएगा एंड दे विल सेटल डाउन। डॉग ब्रीड बैन होने से क्या आप बाप भी नहीं आएगा? नहीं आएगा। ऋषभ भारती कह रहे हैं इंडिया में कास्टिज्म है। यस, डॉग्स के अंदर तो एटलीस्ट हो ही रहा है। ओवर ब्रीडिंग, पुअर जेनेटिक प्रोड्यूस, रेबीज केस इंक्रीज प्रोड्यूस्ड। वेरी बैड इंफॉर्मेशन, नो बेस, नथिंग, सिर्फ बात करना जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, बेसलेस होने को। इंसान भी आजकल एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं, इंसान भी बैन कर दो। बिल्कुल सही। वेटेनरी डज नॉट मीन ट्रीटिंग डॉग्स ओनली, इट्स अबाउट द एनिमल्स। बीइंग ए पेट ओनर, प्लीज टॉक मोर लॉजिकली। इनका नाम है अर्नव गुप्ता। आई थिंक अर्नव गुप्ता, मैं आपको ना ज़्यादा बात भी नहीं करूँगा बिकॉज यू आर नॉट अप टू दैट मार्क हु कैन अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी ऑफ दिस इशू। This comment of you is very baseless as of your mind. Your mind is very baseless and I'm feeling literally very aggravated seeking this thing कि आपको इस चीज़ के सपोर्ट में आना चाहिए if you are a pet lover। पता है क्यों? आपके सर्कल में कितने वेटरनरी डॉक्टर्स हैं मैं आपसे जानना चाहता हूँ। I have more than 400 in my circle। उसमें से 90% लोगों की दाल रोटी ना डॉग्स की वजह से चलती है, जिसमें से 75% डॉग्स सारे इम्पोर्टेड हैं। बात समझें? ये बेसलेस बातें आप जो यहाँ पे लिख रहे हो ना, इट विल नॉट प्रूव कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मुझे आज पहली बार किसी पे गुस्सा आया हु इज़ टॉकिंग सच नॉनसेंस एंड सच बेसलेस थिंग्स। आई थिंक अगली बार अगर आप कमेंट करोगे ना, इट्स बेटर यू कम अप विथ फैक्ट्स, देन आई विल शो यू कि मेरे पास क्या फैक्ट्स है। गॉट दिस पॉइंट एंड दिस इज नॉट द टाइम टू प्ले विद मी।
इट इज अबाउट ए सीरियस कॉज। समझ आ गई? आप घर पे बैठे हुए अपनी दाल रोटी कमा रहे हो ना, वहां पे लोगों ने लोन लिए हुए जिनके घर नहीं चल रहे। अगर ये बैन हो गया ना, आगे अपने बच्चों को लेके जाना फॉरेन के अंदर, अगर आप कमाते होगे पैसे तो बकवास कर देना यहां पे बैठ के कि मैं आपको वेटरनरी एंड लॉजिकली यू विल टीच मी व्हाट लॉजिक इज। आई हैव बीन इनटू दिस इंडस्ट्री फ्रॉम पास्ट 30 years. So stupid of you and so horrific. Some uneducated people is guiding me on this bloody nonsense. Stupid. Sorry. गुस्सा आ गया मुझे यार। अरे he is talking utter bullshit. He doesn't. ये लोग पता है क्या, इनके पास 1% फैक्ट नहीं है, हैं? इनको पता ही नहीं है सेंसिटिविटी क्या है यार। साले पूरे इंडिया के मैप से वाइप ऑफ कर दो बच्चों को। ये सही है, ये सही है। इनको ना आपस में लड़ना है कि ये कुत्ता स्ट्रीट डॉग है, इसके अंदर जान है, इसमें नहीं है। क्यों? कुत्ता कुत्ता नहीं होता? तुम यहां पे किसी को गलत गाली दे दो, कास्टिज्म, रेसिज्म, कलर के ऊपर बोल दो तो तुम्हें सजा है। गवर्नमेंट जो ये कर रही है वो सही है। एंड दिस ब्लडी बगर इज टेलिंग मी है कि ये भैया लॉजिकल है, टॉक लॉजिकली। ही विल सेंस मी कि मैं लॉजिकली कैसे बात करूंगा। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज बट यू डिजर्व दिस थिंग। और अगर इस बार किसी ने मेरे को छेड़ा विद लॉजिक एंड फैक्ट्स, आई एम लिटरली वरिड अबाउट डॉग्स, क्योंकि मैं उनको बचपन से पाल रहा हूं और मैं बचपन से उनसे प्यार करता हूं। ये कल के पैदा हुए हुए शिट्जू लेके जो घूम रहे हो ना तुम, या लिया भी है कि नहीं लिया, या तुम इंडी के सपोर्टर हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़ो यार, मैं गुस्सा ज्यादा कर गया। मैंने कभी भी ना कुत्तों के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं किया। या आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो, आपके पास राइट है, आप इंडी पालो, आप ब्रीड पालो। मेरे को ब्रीड पालनी है, मेरी मर्जी। मुझे मेरी डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेमोक्रेसी मुझे राइट देती है, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। यू गॉट माई पॉइंट? एंड यू आर टॉकिंग इलॉजिकली एंड यू आर आस्किंग मी टू रिसर्च। इस बंदे ने मूड खराब कर दिया। नाम क्या है इसका? सिर्फ मैं रात को 12 बजे तक जाग के, तुम किस से ठीक है, इनको ये तो दिखाओ तो ग्रुप कौन सा है, छोड़ना। कितने जने और कौन कौन। क्यों दिखाऊं मैं इनको जब ये लोगों को बेस ही नहीं पता। आई एम सॉरी अर्नव गुप्ता 21, दिस इज सच ए स्टूपिड कमेंट यू हैव मेड ना। आई एम लिटरली एंग्री ऑन यू। कोई नहीं, हो जाता है, नहीं पता तो एजुकेट कर लो। इट्स ओके राहुल, एजुकेट मनी, कोई नहीं ना। ही इज वो मेरे को पॉइंट कर रहा है कि तू लॉजिकल बात कर। हाँ तो कोई बात नहीं। तेरे को पता मैं कितनी टेंशन में पिछले 4 दिन से। मैं ना रात को खाना नहीं खा रहा क्योंकि हमारी गूगल मीट्स हो रही हैं। हम ये सारी चीजें कर रहे हैं कि भैया बच जाए बच्चे। आपके घर से उठा के ले जाएंगे तब तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, तब परेशान होंगे। इनका डॉग नहीं आया होगा ना, इन्होंने ली होगी वो हल्की सी ब्रीड है, शिट्जू पिट्जू, जो घर के अंदर एक डॉल पीस की तरह है। मैं डिस्क्रिमिनेट करता हूँ डॉग्स के अंदर, मैंने आज तक कभी भी नहीं बोला। हैव नो बेसिक सेंस कि भैया कैसे एक्नॉलेज करना है सोशल मीडिया के अंदर। स्प्रेडिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन। एक बंदे ने एक और लिखा है, वेटरनरी डॉक्टर्स आर नॉट ओनली फॉर डॉग्स, देयर अदर एनिमल एंड स्पीसीज। एंड एक मिनट ना, मैं आपको ना एक बात बता दूं गाइज, आप ना मुझसे ना लॉजिकली ना तब अड़ सकते हो अगर आपके पास उतना बेस ऑफ डेटा है। आप इंडिया के अंदर किसी भी वेटरनरी डॉक्टर के पास चले जाओ, मैं सिर्फ अर्बन की बात कर रहा हूँ, रूरल की बात नहीं कर रहा। रूरल में गायें भी आती है, ठीक है ना, उसका कंट्रीब्यूशन भी 40% है। वहाँ पे भी 60% कुत्ते ट्रीट होते हैं और उसमें से 75% फॉरेन ब्रीड्स हैं। और दिल्ली जैसे शहर के अंदर, या आप टायर 1 सिटीज़, टायर 2 सिटीज़ ले लोगे ना, उसमें 99% डॉग्स ट्रीट होते हैं और 1% कैट्स या फिर और एनिमल्स ट्रीट होते हैं। ये डेटा है, समझ आ गई? आप मुझे बता रहे हो वेटरनरी के बारे में? हाँ, मुझे ना बहुत शर्म आ रही है कि लोगों को ना इस चीज़ को सीरियसली लेने का ना समझ नहीं आ रहा है। It is due to the rising incidents of death caused by aggressive dog breeds. It's done for safeguard human life and prevent further incidents of dog. Human life is more important than a dangerous. इनका नाम है अल्लू भूंगड़ा 1281। फिर डेटा की बात करता हूँ मैं आपसे। आपने ना वो सुना होगा कि एक की मदर को मार दिया पिटबुल ने, ठीक है। उसके अलावा 1238 केस उसी साल रजिस्टर हुए थे इंडिया के अंदर डेथ के, जिसके अंदर वो सारे स्ट्रीट डॉग्स ने काटे थे, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हो? उनके लिए कोई लॉ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा आप डिफ्रेंशिएट करो, बट क्यों?
मेरे बच्चे हैं वो, समझ आई। एंड अगर आप मेरी फैमिली पे आओगे ना तो आई विल फाइट अकॉर्डिंग टू द लॉ, विद लॉ एंड विद फैक्ट्स। डोंट टॉक बेसलेस हियर। गाइड्स कमेंट सेक्शन ख़त्म करते हैं अभी। आई एम सो सॉरी इफ़ आई गॉट एंग्री, माइंड माई लैंग्वेज। अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो सो सॉरी, बट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मुझे नहीं समझ आ रहा, आप लोगों के लिए मजाक है कि मैं आपको व्लॉग दे रहा हूँ, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं साथ में रात को रिसर्च कर रहा हूँ। आई एम पुटिंग एवरीथिंग इन माई, मतलब ठीक है, आई एम पुटिंग एवरीथिंग कि आप लोगों को एक वेरीफाइड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिले। एंड सच कमेंट्स पुल्स मी डाउन कि भैया नहीं, गलत है, वो तो बहुत गलत था। अगर बैन रहा तो बीरा भी नहीं आएगा, सबका आंसर यही है। बाकी मैं कियान अली का ले लेता हूँ कमेंट। Somebody once said it's really well, there are no bad dogs, only bad owners। अगर आपको यही चीज़ समझ नहीं आ रही, हाँ हमेशा ही बैड पेट पेरेंट्स होते हैं, कभी भी कुत्ता ख़राब नहीं होगा, ठीक है। एक कुत्ते को कुत्ता ना इंसान ही बनाता है, नहीं तो उससे अच्छा भरोसेमंद साथी आपको ना ज़िंदगी में नहीं मिल सकता। आप जितना टाइम अपने डॉग्स के साथ बिताएंगे ना उतना वो ट्रेन होंगे। 90% लोग जो ये बात करते हैं ना कि डॉग अटैक डॉग अटैक डॉग अटैक, उनसे पूछो कि उनके ओनर ने जो लेके उसको शो पीस की तरह रख दिया ना, सुसु पॉटी भी नहीं कराते घर के अंदर, मतलब घर से बाहर ले जाके कोना दे दिया, बांध दिया, यहीं पे कर दे, साफ कर देंगे, ठीक है। उन जैसे लोगों के अगेंस्ट केस होने चाहिए रादर देन पूरी आप, मैं छोड़ो यार, आपको क्या बोलूँ। आपको पता है एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ था, 7 लोगों ने मिलके, ठीक है ना, आपको पता है ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक स्पेनिश राइडर के साथ क्या हुआ है झारखंड के अंदर। देयर आर नो स्ट्रिक्ट लॉज फॉर द रेप, मतलब रेपिस्ट के लिए कोई यहाँ पे लॉ नहीं है, उसके लिए केस चलेगा। यू आर जस्ट वाइपिंग ऑफ ब्लडी, कि मतलब जो बोल नहीं सकते तुम उसको वाइप ऑफ कर दोगे, ठीक है। आप थोड़ा जागो, ठीक है। ये तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग आपको उल्टे पुल्टे बातें मोल्ड करके भी बताएंगे, ठीक है। मैं भी आपको बता दूं, डॉग डॉग होता है, स्ट्रीट डॉग, ब्रीड डॉग, आपकी चॉइस है, आपसे कोई नहीं छीन सकता ये चीज़, कोई आपको इम्पोज नहीं कर सकता कि तू यही पालेगा। और जिन लोगों को ये लग रहा है ना कि स्ट्रीट डॉग्स ज़्यादा अडॉप्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। जिस लोगों ने जो पालना है वो वही पालेगा, वो उसका डेमोक्रेटिक राइट है। आप अवेयरनेस फैला सकते हो बट यू कैन नॉट इम्पोज एनीवन कि तुझे यही पालना है। बात समझे, बात समझ आई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये टाइम की ना समझना पड़ेगा। इट इज वेरी क्रूशियल टाइम फॉर अस टू यूनाइट। नहीं तो आगे जाके अपने बच्चों को सिर्फ बुक्स के अंदर दिखाना ये डॉग्स हुआ करते थे, ऐसे थे। उस टाइम तक अगर यूट्यूब हुआ तो वीडियोस दिखा देना कि ऐसे भी फैमिली होती थी जो बच्चों की तरह रखती थी, ठीक है। और इनको ना हटा दिया गया क्योंकि हम तब कुछ नहीं कर पाए। हम सिर्फ बेफालतू की बातें कर रहे थे कि वेटरनरी डॉक्टर्स कहाँ से कमाते हैं और कहाँ से नहीं कमाते। बेसलेस गाइस, अगर आपको मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी ख़राब लगी हो तो सॉरी, बट दिस इज़ रियल मी। मैं फेक नहीं करता कैमरे के ऊपर, और मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ, सच में हूँ मैं। आपके व्यूज़, आप मुझे गालियाँ दो, आप मुझे अच्छा लिखो, आई विल टेक दैट इनटू कंसिडरेशन, बट बेस के बगैर बात मत करना। इट हैज़ टू बी विद फैक्ट्स। अगर आपके फैक्ट्स सही हैं तो आई विल एक्नॉलेज दैट रादर देन राइटिंग हे यू आर स्टूपिड, यू आर स्टूपिड, तुम्हें कुछ नहीं पता है वेटरनरी डॉक्टर्स कैसे कमाते हैं। तुम्हें पता है वेटरनरी डॉक्टर्स कैसे कमाते हैं? कितने वेट्स अभी इस टाइम है जो 4th ईयर के अंदर हैं, अभी आगे जाके इन्होंने अभी पढ़ाई पूरी करनी है 5 साल की। कितनी ब्रीड्स को कर लोगे आप? लैब्राडोर, शिट्जू, ये छोटे छोटे कितने ले लोगे? उनको इतनी प्रॉब्लम्स भी नहीं, उनको प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं इतने, वो खाना ही एक बार खाते हैं। वैक्सीनेशन ही करके पूरी ज़िंदगी चला लोगे अपने घर, दाल रोटी घर की। और ये जो बड़ी ब्रांड्स हैं, ठीक है, बड़ी ब्रांड्स, पेडिग्री, फार्मिना, रॉयल कैनिन, रूल्स, किसको खिलाओगे खाना? शिट्जू दिन में एक बार खाना खाता है, जिन अक्ल वालों को पता है। समझ आ गई? बेवकूफ़ तो कहेंगे 3 टाइम भी खाता है, समझ रहे हो? ये बेवकूफ़ हम ही हैं। मैं 3 टाइम खाना खाता हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ क्योंकि ह्यूमन माइंड है। डॉग को आप अपने हिसाब से खाना देते हो, उसका आपको पता है कि इतनी इंटेस्टाइन है तो एक ही बार खाना जाएगा, उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। कितना खाना खिला लोगे? 4 किलो का कट्टा कितने साल, 6 महीने चलाओगे? तो उनके तो धंधे बंद, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई ना, सारे के सारे निकाल दो, ले ऑफ कर दो। स्टॉप इट। आरव गुप्ता, कोई बात नहीं राहुल, इट्स ओके। वो तुम्हें मन्नी, मेरे को इस टाइम नहीं कोई छेड़ सकता। दिस इज वेरी पर्सनल यार, मेरे बच्चों की बात है, बब्सी की बात है यार।
हैं? कौन था हमारे डेथ बेड पे मेरी मदर पड़ी थी? कौन था मेरे साथ रात को जब मैं रोता था? वो था। बकवास कर दो यहाँ पे मिनट से पहले, लॉजिक। सॉरी गाइस अगर थोड़ा सा रहा तो आई विल सी यू टुमारो विद अनदर वन। आई होप मुंह ठीक हो जाए। बाय बाय।